नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश चौधरी रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो समझे इस टॉपिक में क्या होता है। आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ कि इनपुट दिया हुआ है, फिर उसके कुछ चरण दे रखे हैं। ये किस तरह बनाने होंगे चरण, किस तरह ये इनपुट देकर और आउटपुट हमें मिलेगा, ये हमें चेक करना है। ये वन बाय वन हम समझते हुए चलते हैं। दोस्तों देखो, पहले हेडिंग पढ़ते हैं हम। एग्जाम में हेडिंग किस तरह मिलती है, कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ प्रश्न है दोस्तों, पहले ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रश्न दिया है। इस पे आगे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसको समझना जरूरी है। आगे लिखा है एक शब्द और संख्या। बिल्कुल दोस्तों, शब्द भी हैं और कुछ संख्याएं भी हैं। व्यवस्था मशीन शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में किसी खास नियम का अनुसरण करते हुए, यानी ये जो अलग अलग चरण में इनमें एक खास नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनः व्यवस्था का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। ये एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन जो आगे पूछेगा हमसे वो इस एग्जाम्पल में इसने किस तरह ये आउटपुट बनाया है, किस तरह चरण बनाए हैं, वो हमें सीखना है। तो दोस्तों देखो, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। इसको कंप्लीट एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा ये दिखाई दे। मेन जो क्वेश्चन है, हेडिंग हमने पढ़ ली है। अब यहां से देखें दोस्तों, हमें क्या करना है इसमें वन बाय वन। इनपुट हमें दिया गया है ये, ठीक है। इसमें है टेबल, क्लोथ, 97, 34, वार्म, गो, 15, 24। ये इनपुट है। अब हमें फोकस इन चरणों पर करना है दोस्तों, फोकस हमें इन चरणों पर करना है। किस तरह ये आउटपुट जो है ये आ रहा है, ये हमें देखना है। देखो, सबसे पहले पहला चरण दोस्तों, हमें पूरा क्वेश्चन करने से पहले एक इसमें चरण जो है वो अधूरा है। 5 नहीं, इसके 6 चरण होंगे। छठा चरण मैं एक बार लिख देता हूं ताकि लास्ट में फिर हमें समझ में आएगा कि किस तरह ये चरण बना रहे हैं। चरण 5 के बाद चरण 6, इसको मैं लिख देता हूं 15, वार्म, 24, टेबल, 34, गो, 97 और क्लोथ। दोस्तों ये 6 चरण का हमारे पास आउटपुट है। सबसे पहले जो उदाहरण दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें सबसे पहले हमें छठे चरण की ओर फोकस करना है कि वो चरण किस तरह से बना हुआ है, यानी उस छठे चरण में हमारा सीक्वेंस क्या है वो देखना है। दोस्तों सबसे पहले संख्या है 15, फिर एक शब्द है, फिर संख्या, फिर शब्द है, फिर संख्या है, फिर शब्द है, फिर संख्या है और फिर शब्द, यानी एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड। अब उस संख्या और वर्ड में हमें सीक्वेंस देखना है कि क्या सीक्वेंस उसने लगाया है। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करूं नंबर की, सिर्फ पहले नंबर पे फोकस करें। 15, उसके बाद है 24, उसके बाद है 34, उसके बाद है 97, 97। यानी दोस्तों छोटा नंबर, बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर। शब्द में क्या किया इसने, W से शुरू हुआ वार्म, फिर टेबल, फिर गो, फिर क्लोथ। यानी इसमें क्या सीक्वेंस रहा होगा, पहले जो बड़ा लेटर है वो लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लेटर, फिर उससे छोटा लेटर। यहां सीक्वेंस ये भी हो सकता है, पहले छोटा लेटर, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। लेकिन ये हमें छठे चरण से, यानी जो अंतिम चरण आपको क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि ये इसका अंतिम चरण है। कौन सा, छठा जो चरण है वो इसका अंतिम चरण है। तो सबसे पहले उसी पे फोकस करना है कि लास्ट में वो सीक्वेंस क्या सेट कर रहा है। अब सीक्वेंस तो आ गया कि छोटा नंबर, फिर एक शब्द, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर एक शब्द, फिर उससे बड़ा नंबर, शब्द, उससे बड़ा नंबर। तो देखो अब वन बाय वन चरण से चलते हुए चलें दोस्तों। इनमें सबसे पहले ये जो इनपुट दिया है, इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो, इसने इनपुट कहां से शुरू किया, चरण 1 15 से शुरू किया, यानी जो सबसे छोटा नंबर था वो लिखा और फिर पूरा सीक्वेंस देखो, 15 को यहां लिखा, फिर टेबल, क्लोथ, 97, 34, वार्म, गो। 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमें चाहिए, क्योंकि छठे चरण यानी अंतिम चरण से ये बात हमें पता चल पा रही है। ठीक है, आगे देखें, 15 लिखा सबसे पहले, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम लिखा। अब अगले में क्या किया,
दूसरे चरण में 15 तो था ही, इसने वो वर्ड उठाया जो सबसे बड़े लेटर से शुरू हो रहा है, और सबसे बड़े शुरू क्या हो रहा है, वार्म शुरू हो रहा है, क्योंकि देखो सबसे लास्ट में वार्म आता है, उससे पहले टी आता है, उससे पहले जी आता है, उससे पहले सी आता है। तो इसने लिखा 15 जो बड़ा लेटर था, क्योंकि लास्ट में सीक्वेंस क्या है, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड, तो इसने वार्म उठाया, बाकी सेम लिख दिया, 15 वार्म, टेबल, क्लोथ, 97 34, 97 34, फिर गो और फिर 24। अगले में इसने क्या किया, देखो चरण थर्ड में 15 वार्म तो था ही हमारे पास, अब क्या चाहिए हमें, एक संख्या चाहिए। तो देखो अब इसमें चरण थर्ड हम चेक करें, 15 वार्म, 15 से बड़ा अगला नंबर कौन सा था दोस्तों, 24 था, तो अगला बड़ा नंबर क्या था, 24। तो 15 वार्म इस नंबर को उठा लाया 24, बाकी सेम लिखेगा, टेबल, क्लोथ, 97 34 गो। ठीक, उससे अगले चरण में चले, देखो यहां तक तो सेट हो चुका है 24 तक। अब हमारे पास W से पहले वाला, जस्ट पहले वाला लेटर T है, C है या G है, तो T आएगा। अब दोस्तों देखो ये बाय डिफॉल्ट सेट है, तो एक नया चरण हम क्रिएट नहीं करेंगे, ये उसी में सेट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हमें चाहिए था 15 वार्म 24, फिर W से जस्ट पहले आने वाला लेटर टेबल था, लेकिन ये तो अपनी जगह पहले से है, तो अब क्या करेंगे, टेबल आ चुका है, अब नंबर आएगा, और 24 से अगला बड़ा नंबर क्या है, 34 है, वो 34 यहां हमने रखा, बाकी सेम, क्लोथ 97 गो। वापस दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट गलती यही करता है कि जो बाय डिफॉल्ट सेट है उसको नया चरण नहीं बनाना है, उसी में आगे फिर हम लेटर लिखेंगे। वापस देखें, हमने 15 सेट किया, वार्म सेट किया 24, फिर टेबल था, ये अपनी जगह ऑलरेडी सेट है, तो फिर अगला वर्ड या नंबर जो भी है उसको सेट करेंगे। क्लियर, तो हमने इस 34 को यहां लेके आ गए, फिर वही सेम, क्लोथ 97 गो। अगले चरण में कहां तक सेट हो चुका है, 34 तक हो चुका है, 15 वार्म 24 टेबल 34, नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर आ चुका। अब वर्ड की बारी है, तो दोस्तों सी पहले आता है और जी बाद में आता है, तो हमारा सीक्वेंस यही तो है, बड़ा लेटर उससे छोटा। अब इन दोनों में सी या जी, तो गो आ जाएगा, फिर क्लोथ लिखा, फिर 97। अब वापस देखो, 15 वार्म 24 टेबल 34 गो तक सेट हो चुका था, यहां तक तो सेट कर चुके थे। अब बारी वर्ड नंबर की, नंबर आ गया 97 और फिर आ गया क्लोथ। तो ये पैटर्न फॉलो करना है हमें, ये एग्जांपल जो दे रखा है इसने, ये फॉलो करना है। और अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें देखें, आपको और बेटर समझ में आएगा। बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस से, इसने जिस सीक्वेंस से ये आउटपुट बनाया है, ये चरण बनाए हैं, इसी सीक्वेंस से हमें जो क्वेश्चन अब पूछेगा उसमें हमें चरण बनाने हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन हमारा है ये, कह रहा है, ध्यान से देखें, 6345 ये संख्या है, ये डॉट नहीं है, 6345 ट्राई 4 नाइस 29 36 30। कह रहा है निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से पहला चरण होगा। तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। इनपुट है हमारा 6345 ट्राई 4 नाइस 29 36 और फिर है सर्ट। ठीक है, अब ये तो इनपुट है, सबसे पहला चरण बनाए। दोस्तों सीक्वेंस क्या था, दोस्तों सीक्वेंस क्या था, छोटा नंबर, सबसे पहले तो देखो नंबर था, फिर वर्ड था। नंबर कैसा था, छोटे से बड़ा, और वर्ड कैसा था, बड़े से छोटा। वर्ड कैसा था, बड़े से छोटा। ये सीक्वेंस पहला चरण। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर आएगा, फिर वर्ड। तो इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दोस्तों सबसे छोटा नंबर है 29। इसको मैंने कट कर दिया, मैंने लिखा चरण 1 में 29। अब पूरा सीक्वेंस वही, 63 45 ट्राई 4 नाइस 29 तो आ चुका है पहले, यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, आगे से हम लिखो 36 और 60। ठीक है, अब
कौन सा चरण बनेगा? चरण दूसरा बनेगा दोस्तों। तो 29 तो है ही, तो हमारा सीक्वेंस क्या था? एक नंबर एक वर्ड, और वर्ड बड़े लेटर से छोटे लेटर की ओर। तो देखो इनमें सबसे लास्ट में लेटर कौन सा आता है? टी या एफ या एन या एस। तो दोस्तों सबसे बाद में लेटर आता है टी। इन सब में आपको पहला लेटर चेक करना है, टी, एफ, एन या एस। तो टी 20 पे होता है और एस 19 पे। तो यहां आ जाएगा ट्राई। ये ट्राई वर्ड हमने यहां लिख दिया। आगे सीक्वेंस से हम लिखेंगे। 29 ट्राई को लिया है आगे, 63, 45, 4, नाइस, 36 और शर्ट। ठीक, ये हो गया हमारा चरण दूसरा। अब हम बात करें चरण तीसरे की। तो दोस्तों ये दो तो सेट है ही, 29 ट्राई। अब वर्ड सॉरी नंबर वर्ड नंबर, तो 29 से बड़ा नंबर अगला कौन सा है इसमें? 29 तो आ चुका है, 29 के बाद आता है 36, तो यहां लिख दो 36। आगे सीक्वेंस सेम, यानी 63, 45, 4, नाइस और 36 लिख चुके हैं। अब आ जाएगा शर्ट। क्लियर? अगले चरण की ओर चले, चरण फोर्थ। कहां तक सेट हो चुका हमारा? 29 ट्राई 36। तो देखो नंबर वर्ड नंबर, अब आएगा वर्ड। तो टी से जस्ट पहले कौन सा आता है? एफ, एन या एस? तो दोस्तों आप कहोगे सर एस आता है, तो हम लिखेंगे शर्ट, SHIRT, यानी ये आ चुका है। बाकी सेम लिख दो, 36 शर्ट, 63, 45, 4 और नाइस। अगले चरण में चलें, चरण फिफ्थ या कहें स्टेज फिफ्थ। कहां तक सेट हो चुका है? शर्ट तक। तो देखो 29 ट्राई 36 शर्ट। अब नंबर की बारी, तो 29, 36, इससे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों? 45 है, तो ये यहां से हटा के लिख देंगे 45। आगे सेम 63, 4 और नाइस, यानी चरण तो और भी बनेगा। चरण 5 के बाद आता है दोस्तों चरण 6। तो देखो कहां तक हो चुका है? 29 ट्राई 36 शर्ट 45। अब बारी किसकी? वर्ड की। और वर्ड क्या आएगा दोस्तों? TSN आता उससे पहले, तो ये आ गया नाइस। फिर क्या आएगा दोस्तों? आगे सेम लिखना है 63 और ये आ गया 4। क्या और चरण इसमें बनेंगे क्या? देखो आखिरी चरण क्या हमारा? नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, यानी ये सीक्वेंस तो सही है। अब नंबर है छोटे से बड़ा, तो देखो 29 से बड़ा 36 से बड़ा 45 से बड़ा 63, ये भी सेट हो गया। और वर्ड बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा T, उससे छोटा S, उससे छोटा N और उससे छोटा F, यानी चरण 6 जो है ये हमारा आखिरी चरण है। अब इसके बाद और चरण इसमें और स्टेज नहीं बनेंगे, यानी और आउटपुट नहीं होगा। तो हमसे पूछा क्या था? निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से पहला चरण होगा? तो अंतिम कौन सा है? छठा, और अंतिम से पहले चरण कौन सा है? पांचवा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों टॉपिक बड़ा इजी है, ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आखिरी स्टेज जो आपको एग्जाम्पल समझा रखा है उसमें आपको आखिरी स्टेज देखनी है, और उस आखिरी स्टेज से हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, किस तरह से स्टेज वो बना रहा है। हो सकता है ये नंबर बड़े से छोटे की ओर लिखा होता, जैसे सबसे बड़ा 63, उससे छोटा 45, उससे छोटा 36, उससे छोटा 29। हो सकता है ये जो वर्ड्स हैं ये छोटे से बड़े की ओर चलते, सबसे पहले F यानी 4 आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, फिर नाइस आएगा, फिर शर्ट, फिर ट्राई। ये हो सकता है इस तरह लिखा हो। इसी बेस्ड अगला क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल देखें दोस्तों। यही स्टेज यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। क्या कहा? कह रहे हैं एक इनपुट का चरण तीसरा। दोस्तों चरण थर्ड ये हमें दिया गया है, चरण थर्ड ये हमें दिया गया है। पुनः व्यवस्था करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता होगी? यानी
तीसरा चरण तो ये दे रखा है, फाइनल लास्ट तक सेट होने में इसको और कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो देखें यहीं इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूं ताकि हमें, यह है क्वेश्चन हमारा, ठीक कह रहा है ये तीसरा चरण आपको दे रखा है 24, यहां लिख देते हैं हम इसको, इनपुट है हमारा 24 जील, फिर है 83 67 स्टोर न्यू, फिर है 58 और डेस्क। दोस्तों रूल तो वही फॉलो करना है, पहले संख्या आएगी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, संख्या के बाद एक आएगा वर्ड जो सबसे लास्ट में आता है डिक्शनरी में, फिर संख्या, फिर आएगा वर्ड, फिर संख्या, फिर आएगा वर्ड, यानी जो एग्जाम्पल हमने सबसे पहले समझा था उसी टाइप से इसके चरण बनाने हैं। तीसरा चरण दे रखा है, आगे चरण बनाते हैं। क्या लास्ट में पूछा कि ये पूरा सेट होने में और कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले बनाएं चरण 1, चरण पहला, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या तो सेट ही है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। अगले में क्या आएगा, वर्ड, और वर्ड इनमें सबसे लास्ट में डिक्शनरी में क्या आता है, जील, यानी यहां तक तो हमें सेट दे ही रखा है, यहां तक तो सेट है, तो इसको नया चरण नहीं बनाना है, यहां तक सीक्वेंस सेट है, अब अगला सेट करेंगे। दोस्तों 24 के बाद अगली बड़ी संख्या क्या है, 67, तो यहां मैंने लिखी 67, फिर पूरा सीक्वेंस वही लिखेंगे, 83 स्टोर न्यू 58 डेस्क। ठीक है, देखो दोस्तों यहां तक तो पूरा सीक्वेंस सेट था। सीक्वेंस क्या चाहिए हमें, संख्या, वर्ड, संख्या, तो हमने 24 से बड़ी संख्या क्या है, सॉरी 58 है दोस्तों, इसमें 67 नहीं, 58 यहां हमें लिखना होगा, ये 67, इस पे ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं वापस कंप्लीट को एक बार हटा दूं। दोस्तों यहां तक तो चरण हमारे पास सेट है, सबसे छोटी संख्या, फिर जील, अब संख्या, वर्ड, संख्या, तो 24 से बड़ी संख्या दोस्तों 58 है, तो मैंने ये लिखी 58। अब पूरा सीक्वेंस वैसे ही लिखेंगे, 83 67 स्टोर न्यू और डेस्क। दोस्तों चरण दूसरा बनाते हैं, चरण 2, देखें कहां तक सीक्वेंस सेट है, 24 जील 58, यहां तक तो सीक्वेंस सेट है पहले से। अब संख्या, वर्ड, संख्या, अब वर्ड आएगा, तो डिक्शनरी में जील सबसे लास्ट में था वो लिखा, जील से जस्ट पहले क्या आएगा दोस्तों, एस पहले आता है, न्यू या डी, तो दोस्तों सबसे पहले डी आता है, फिर एन आता है, फिर एस, तो यहां हम लिखेंगे स्टोर। हमें तो पता है ना, सबसे बड़ा वर्ड, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह सीक्वेंस सेट करना है। स्टोर आ गया, हमने स्टोर को यहां लिख दिया। स्टोर के बाद क्या आनी चाहिए, सीक्वेंस वैसे के वैसे लिखेंगे क्योंकि एक बार में एक ही वर्ड ऐड कर सकते हैं। स्टोर के बाद 83 67 न्यू और डेस्क। अगला चरण, चरण 2 के बाद चरण 3, देखें कहां तक सेट हो चुका है, स्टोर तक, तो 24 जील 58 स्टोर। ठीक है, संख्या, वर्ड, संख्या, वर्ड, संख्या आएगी, तो 24 58, 58 से बड़ी संख्या दोस्तों 67, ये लिखा 67। ठीक, बाकी सीक्वेंस ऐसे ही 83 न्यू और डेस्क। आगे चले, चरण चौथा भी बनेगा इसका मतलब, क्योंकि अभी तक फाइनल स्टेज आई नहीं है। 24 जील 58 स्टोर 67, यहां तक तो सेट हो चुका था, तो संख्या, वर्ड, संख्या, वर्ड, संख्या, वर्ड आएगा, और वर्ड क्या आएगा दोस्तों, वर्ड आएगा न्यू, बाद में आता है डेस्क, न्यू बाद में आता है, तो वर्ड आ गया न्यू। ठीक है, इसको हटा दिया, आगे सेम लिखे अब 83 और डेस्क। तो देखो क्या सेट हो चुका है, क्या सीक्वेंस, संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी, जील, स्टोर, न्यू, डेस्क, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, यानी
फाइनल आखिरी चरण हमारा ये आ चुका है, आखिरी चरण हमारा ये आ चुका है। तो इसने पूछा था व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, 4 चरणों की यहां हमें आवश्यकता हुई। क्या बात समझ आ पा रही है? आपको सीक्वेंस देखना है कि वो क्या चाह रहा है, और वो कोई भी एग्जाम्पल हमें देगा, उदाहरण देगा, उस उदाहरण के आखिरी चरण से ये बात हमें पता चलेगी। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखें। उसी पे इनपुट दिया है व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है। दोस्तों उसी सीक्वेंस से सेट करना है। वापस इसको मैं आपको सिखा रहा हूं, वापस देखें। ग्लोरी एवर, इसको हमें कह रहा है कितने चरण हमारे यहां लगेंगे। तो देखें इनपुट था हमारा, यहां लिख देते हैं इनपुट, कंप्लीट लिखता हूं मैं, ग्लोरी एवर 39 52 68 4 them 25 ये इनपुट है। अब इसके चरण बनाएं दोस्तों। चरण 1, सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो दोस्तों इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, 25। तो सबसे पहले आएगा 25, आगे सीक्वेंस क्या चलेगा, सेम चलेगा, यानी ग्लोरी एवर 39 52 68 4 डैम 25 तो लिख ही चुके हैं, हटा दो। चरण दूसरा, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड। नंबर चलेंगे छोटे से बड़े की ओर, शब्द चलेंगे बड़े से छोटे की ओर। यानी डिक्शनरी में सबसे लास्ट में कौन सा, जी आता है, ई आता है, एफ आता है या टी आता है, तो आप दोस्तों कहोगे टी आता है। तो ये डैम जो है ये 25 तो आ चुका है, यहां लिखो डैम। बाकी पूरा सीक्वेंस सेम, क्या, ग्लोरी एवर 39 52 68 4 डैम तो आ चुका है। अगला चरण बनाएं, चरण तीसरा भी बनेगा। यहां तक 25 और डैम तक तो हम सेट कर चुके हैं। अब संख्या, वर्ड संख्या आएगी अगली, तो 25 से बड़ी अगली संख्या क्या दोस्तों, 39। इस 39 को यहां लिख दो। अब डैम तक आ चुका था, 39 को यहां सेट कर दिया, आगे पूरा सीक्वेंस सेम लिख दो, क्या, ग्लोरी एवर 39 तो आ चुका है, 52 68 और 4। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जो बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है उसको वहीं सेट रहने दो, उससे आगे करो, उसको नया चरण नहीं बनाना। जैसे आगे कहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूं। अभी चरण इसमें और भी बनेगा। कहां तक सेट हो चुका है, 39 तक, तो 25 डैम 39। अब देखो दोस्तों जी ई एफ, ठीक है, तो सबसे लास्ट में डिक्शनरी में क्या आएगा, एफ का नंबर 6, ई का नंबर 5, जी का नंबर 7। यानी ग्लोरी अपने आप में यहां सेट हो रहा है, तो ध्यान में रखना उसको वहीं सेट रहने दो। अब अगला वर्ड इसी चरण में सेट करेंगे, वर्ड हो या संख्या हो इसी चरण में ऐड होगी, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही यहां सेट है। तो देखो संख्या, वर्ड, संख्या, वर्ड। अब आएगी संख्या, तो 25 39 से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 52, ये लिखा मैंने 52। अब आगे सेम, एवर चलने दो, 52 आ ही चुका है, 68 और ये 4। अगला चरण भी बनेगा इसमें, इसका मतलब, क्योंकि अभी पूर्ण तरह से सेट नहीं हुआ है। कहां तक सेट हो चुका है, 52 तक हो चुका है, तो 25 डैम 39 ग्लोरी 52 तक सेट हो चुका था। अब देखो ई पहले आता है या एफ, तो आप कहोगे ई पहले आता है, लेकिन हमें तो बड़े से छोटे की ओर लिखना है, तो टी सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले जी, उससे पहले आएगा दोस्तों एफ 6 पे है, ई 5, तो यहां आएगा 4। अब 4 हम लिख चुके हैं, आगे सीक्वेंस वही रहने दो, एवर और 68, 4 एवर 68। अब एक आखिरी चरण और बनेगा, वो चरण दोस्तों क्या है, 25
डैम 39, ग्लोरी 52, 4 तक तो सेट हो गया था। अब बारी किसकी है? संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड। अब संख्या और वो क्या है 68, और लास्ट में क्या चला जाएगा? एवर चला जाएगा। 68 बचा क्या? एवर। यानी चरण छठा जो है वो हमारा आखिरी चरण है। और पूछा क्या था? व्यवस्था को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? तो दोस्तों कितने चरणों की आवश्यकता है? 6 चरणों की हमें यहां आवश्यकता होगी। दोस्तों जो सबसे पहला उदाहरण था उसी बेस्ड ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले मिनट से या कहूं पहले सेकंड से वीडियो देखना होगा, तभी ये समझ में आएगा। आप सोचो कि इसको बीच में मैं प्ले करके इसको मैं समझ सकता हूं, नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये किस तरह हमें क्रिएट करना है, ये जो सबसे पहले उदाहरण मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखें दोस्तों। तो हमने जो सबसे पहला उदाहरण पढ़ा था उसी बेस्ड उसी पे ये क्वेश्चन है। क्या कहा? हमसे कह रहा है कि 22 विन 34 97 86 ओवर नेवर कम, निम्न में से छठा चरण कौन सा होगा? कौन सा चरण दो पूछ रहा है दोस्तों? छठा चरण। तो छठा चरण जो भी होगा इनमें से कोई एक होगा, या ऐसा कोई चरण नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के करना क्या है? हमें 6 इसके चरण बनाने हैं। तो देखो इनपुट हमें दिया हुआ है, इनपुट है हमारा 22 विन, फिर है 34 97 86 ओवर नेवर कम, नेवर कम। ठीक है, चरण बनाए दोस्तों। चरण पहला, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 22 है, बाय डिफॉल्ट यहां सेट है। संख्या के बाद आता है वर्ड, मैंने कहा जो बाय डिफॉल्ट सेट है उसको वहीं रहने दो। अब अगला सेट करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में विन आता है, ओवर आता है, नेवर आता है या कम आता है? आप कहोगे सर विन आता है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या है? यहां सेट है, बाय डिफॉल्ट यहां सेट है। तो जो बाय डिफॉल्ट सेट है उनको वही रहने दो। अब 22 से बड़ी संख्या दोस्तों, 22 से बड़ी संख्या 34, देखो यहां तक बाय डिफॉल्ट सेट चल रहा है तो उसको रहने दो, उसमें कुछ छेड़खानी हमें नहीं करनी। अब देखो नंबर वर्ड नंबर, अब वर्ड की बारी है। तो विन से जस्ट पहले डिक्शनरी में क्या आता है दोस्तों? O15 पे, N14 पे, C3 पे, यानी ओवर आएगा। ओवर हम लिख चुके हैं। आगे सीक्वेंस सेम चलने दो, 97 86 नेवर और कम। ठीक, चरण दूसरा बनाए, चरण दूसरा बनाए तो यहां तक तो बाय डिफॉल्ट सेट है, 22 विन 34 ओवर। अब आएगा नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर आएगा 22 34 से बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? 86, 86 यहां लिख दो, तो ओवर 86। अब सेम चलने दो, 97 नेवर और कम। अगला चरण बनाए, चरण थर्ड, कहां तक सेट था? 22 विन 34 ओवर 86 तक सेट था। अब बारी किसकी है? वर्ड की, क्योंकि कैसे? संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड आएगा। तो दोस्तों वर्ड क्या आएगा? सबसे लास्ट में डिक्शनरी विन आता है, उससे पहले ओवर आता है, उससे पहले क्या आएगा? नेवर आएगा दोस्तों, उससे पहले क्या आएगा? नेवर। ठीक है, ये नेवर हमने ऐड कर दिया। आगे सेम रहने दो, 97 और कम। क्या इसमें अब अगला चरण बनेगा? देखो संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड, ये तो ठीक है। सीक्वेंस देखें, 22 से बड़ा 34, 34 से बड़ा 86, 86 से बड़ा 97। वर्ड्स को देखें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सबसे लास्ट में मिलता है विन, उससे पहले ओवर, उससे पहले नेवर, उससे पहले कम। तो हमसे क्या कहा था कि निम्न में से चरण छठा कौन सा होगा? दोस्तों ऐसा कोई चरण होगा ही नहीं, क्योंकि इससे आगे 3 ही तो चरण बने, आगे तो चरण बन ही नहीं रहे। बन रहे हैं कि नहीं? आप कहोगे सर नहीं बन रहे, यहां तक चरण तीसरे में ही ये तो आउटपुट कंप्लीट हो गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ऐसा कोई चरण नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कहा टॉपिक बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान से करना है। ठीक है, अब अगला एक बार एग्जाम्पल देखें आप सिर्फ,
ये पहले इसने एग्जाम्पल समझाया है, उसके बाद इस पे क्वेश्चन पूछता है हमसे। अब देखो वही लिखा है, शब्द और एक संख्या है। मशीन इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में किसी खास नियम का अनुसरण किया है। हर चरण में एक खास नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण, ये हमें उदाहरण दे रखा है। सभी संख्याएं 2 अंकीय हैं, 2 अंकों की संख्या है, जैसे 96 2 अंकों की है, 25 2 अंकों की है। मैंने क्या बताया आपको, ये इनपुट है। सबसे पहले आपको आखिरी चरण देखना है, और फिर क्या लिखा है देखो, और चरण जो छठा जो चरण है इसकी अंतिम चरण है। इसने क्या क्या देखो, संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड संख्या वर्ड, वो किस तरह सेट किया है ये देखो। सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, यानी इस बार बड़ी संख्या पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद उससे छोटी। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, इस तरह चल रहा था। ये बात तो हुई संख्या की। अब देखें वर्ड्स, 4 जार, पहले एफ आता है, फिर जे आता है, फिर पी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो दोस्तों उसी का, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया उसी का जस्ट रिवर्स एग्जाम्पल है ये। क्या किया, बड़ी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या। सबसे पहले मिलने वाला वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सबसे पहले एफ आता है, फिर जे आता है, फिर पी आता है, फिर डब्ल्यू। तो इसने किस तरह सेट किया देखो। पहला चरण कैसे बनाया, सबसे पहले संख्या लिख रहा है। दोस्तों मैंने कहा इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो आखिरी चरण है उसी से हमें पता चलेगा आउटपुट किस तरह बना रहा है। तो सबसे पहले इसने संख्या है, तो इसने इस पूरे में से 96 को सबसे पहले लिख लिया, बाकी सब सेम लिखा, 96 हटा दिया। फिर इसे चाहिए था 96, यानी संख्या के बाद वर्ड चाहिए था। सबसे पहले आने वाला वर्ड, चरण 1 तो ये बन चुका है, तो सबसे पहले आने वाला वर्ड 96 तो सेट था ही। पिंक 4 व्हाइट जार, तो सबसे पहले आता है एफ, इसने 4 लिखा, यहां से इसको हटा दिया, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम लिखा। चरण 3 में देखो, यहां तक तो सेट था ही, संख्या वर्ड संख्या चाहिए थी, तो 96 से जस्ट छोटी कौन सी है, 72, वो इसने लिख दी, बाकी पूरा क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। पिंक 25 व्हाइट जार 12। तो देखो संख्या वर्ड और फिर आएगी संख्या, तो यहां तक तो सेट हो चुका था 72 तक। फिर आएगा एफ के बाद अगला लेटर क्या आता है, इनमें से जे आता है, तो जार को यहां लिखा, बाकी पूरा क्या कर दिया, सेम यहां लिख दिया। यानी यहां तक हमारा सेट हो चुका है। अगले में यहां तक तो सेट था जार, 96 72, अब संख्या की बारी, उससे छोटी संख्या क्या है 25, वो 25 लिखा, फिर पिंक व्हाइट 12। अब यहां तक सेट हो चुका है 25 तक। 25 के बाद एफ जे, फिर तो पी आएगा, तो पिंक लिखा और फिर सेम लिखा 12 और व्हाइट, यानी आखिरी चरण, छठा जो चरण है ये आखिरी चरण आ गया। देखो यहां तक सेट हो गया था, कहां तक, 96 4 72 जार 25 पिंक। अब संख्या आ गई, फिर वर्ड आ गया। तो सीक्वेंस क्या है, संख्या वर्ड संख्या वर्ड, संख्या है बड़ी से छोटी और वर्ड्स हैं छोटे से बड़े। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखें अब हम। संख्या याद रखना दोस्तों, संख्या है हमारी बड़े से छोटी। ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सोल्व करें। इनपुट हमें दिया है 16 पावर, फिर है फेलियर, फिर है 61 53 न्यू कोस्ट और 27। संख्या पहले आएगी, संख्या फिर आएगा वर्ड यानी शब्द, संख्या बड़ी से छोटी और वर्ड छोटे से बड़ा। ये हमारा सीक्वेंस था जो इसने एग्जाम्पल में बात हमें समझाई थी। देखिए सबसे पहला चरण बनाए, चरण 1, सबसे पहले संख्या आएगी और संख्या भी कैसी, बड़ी से छोटी। तो सबसे पहले देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61, वो हमने लिखी यहां 61, बाकी पूरा सेम लिखना है। 16 पावर फेलियर 61 तो लिख चुके हैं, 53 न्यू कोस्ट 27। चरण दूसरा बनाए, चरण सेकंड,
संख्या आ चुकी है 61 सबसे बड़ी। उसके बाद क्या आएगा? वर्ड। वर्ड कहाँ चलना है? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले डिक्शनरी में, छोटा का मतलब जो सबसे पहले डिक्शनरी में क्या मिलेगा? पी एफ, इसमें देखें पी एफ एन या सी, तो आप कहोगे सर सबसे पहले सी आता है, तो 61 के बाद लिख दो कास्ट है वो, कास्ट, इसको हटा दो। अब बाकी सेम चलेगा। 61 कास्ट वहां से लिया, अब 16 पावर फेलियर 53 न्यू 27। तो देखो अब कौन सा चरण आएगा? चरण तीसरा। बड़ी संख्या वर्ड, उससे छोटी संख्या 61 और कोष्ट तक तो हमारा सेट हो चुका है। अब 61 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 53, तो लिख दो 53। आगे सीक्वेंस सेम, 16 पावर फेलियर 53 लिख चुके हैं, न्यू और 27। चरण चौथा भी बनेगा क्योंकि अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। चरण चौथा कहां तक सेट हो चुका है? 53 तक, 61 कोष्ट 53। अब आएगा दोस्तों क्या? वर्ड। वर्ड कौन सा? डिक्शनरी में कास्ट के बाद यानी सी के बाद क्या आता है? पी एफ या एन, आप कहोगे सर एफ आता है, तो ये लिख दो फेलियर। आगे पूरा सीक्वेंस सेम, 16 पावर फिर न्यू 27। चरण एक और बनेगा, इसका मतलब चरण 5th कहां तक सेट हो चुका है? फेलियर तक, तो 61 कास्ट 53 फेलियर। अब देखो संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, अब बारी किसकी है? संख्या की। तो 61 53 उससे छोटा क्या है भाई? 27, तो ये आ गया 27। आगे सेम लिखो, 16 पावर और न्यू। क्या अभी भी एक चरण और बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा दोस्तों, क्योंकि सीक्वेंस क्या चाहिए? संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या, लेकिन यहां संख्या आ गई तो चरण छठा भी बनेगा, चरण 6th। 61 कास्ट 53 फेलियर 27। यहां तक तो सेट था। अब बारी किसकी आती है? वर्ड की। तो सी एफ, उसके बाद क्या था दोस्तों? पहले एन आएगा या पी आएगा? आप कहोगे सर एन आएगा, तो ये लिख दिया न्यू, और फिर आ गया सेम लिख दें 16 और पावर। तो क्या सीक्वेंस पूरा सेट हो चुका है क्या? देखो संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड। देखें संख्या होनी चाहिए बड़ी से छोटी, तो बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। वर्ड कैसे होने चाहिए? छोटे से बड़े की ओर चले, तो सी सबसे छोटा, उससे बड़ा एफ, उससे बड़ा एन, उससे बड़ा पी। यानी चरण छठा जो है वो आपका क्या है? आखिरी चरण है। और हमसे पूछा क्या था? व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? तो दोस्तों कितने चरण आए हैं? 6। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों इनपुट आउटपुट टॉपिक मैंने कहा बिल्कुल इजी है। आपको करना क्या है? जो भी उदाहरण आपको दे रखा हो उसका जो सबसे आखिरी चरण है उसको देख के समझ में आएगा कि किस तरह से इसको सेट कर रहा है, कि नंबर पहले ले रहा है, अल्फाबेट पहले ले रहा है, वर्ड पहले ले रहा है। इनमें ये जो वर्ड लिखे हैं संख्या और वर्ड, इनकी जगह और भी कुछ आ सकता है, लेकिन आखिरी चरण से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से इनपुट जो दिया है उसके चरण वो बना रहा है। तो दोस्तों सबसे आखिरी चरण देखेंगे हम और उससे हमें आइडिया लग चुका होगा। मैंने एक बात आपको बताई कि जो बाय डिफॉल्ट जहां सेट है उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है, उसको वही रहने दो, उसको नया चरण हमें नहीं बनाना है। तो आई होप आप सबको ये इनपुट आउटपुट टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।